डियर फ्रेंड्स, आज की इस ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की आधारभूत मान्यताएं। इससे पूर्व के वीडियो में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति या एकल अध्ययन पद्धति का अर्थ और परिभाषाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और आज हम व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की जो आधारभूत मान्यताएं हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि व्यक्तिगत अध्ययन में एक अथवा कुछ इकाइयों के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को समग्र पर लागू किया जाता है। अर्थात जब केस स्टडी हम कुछ इकाइयों की करते हैं, उसका जो भी निष्कर्ष निकलता है उनको पूरे समाज पर लागू किया जाता है। अर्थात विशेष अध्ययनों के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मतलब कोई विशेष अध्ययन जब करते हैं तो उनका निष्कर्ष है जो सभी पर सामान्य रूप से निकाला जाता है। इसका कारण है कि व्यक्तिगत अध्ययन की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, मानव व्यवहार की समानता। व्यक्तिगत अध्ययन की यह मान्यता है कि मानव व्यवहार में मौलिक एकता पाई जाती है। मनुष्य में ऊपरी और बाह्य असमानताएं होने पर भी उनकी मूल प्रकृति, प्रवृत्तियां एवं प्रेरक शक्तियों में समानता पाई जाती है। अर्थात मनुष्य बाह्य असमानता लिए भी होता है, लेकिन मनुष्य की जो मूल प्रवृत्ति है, उसकी जो मूल प्रकृति या उसकी जो प्रेरक शक्तियाँ हैं वो उसमें समानता पाई जाती हैं और समान स्थितियों में सभी मनुष्य का व्यवहार भी एक जैसा होता है। उद्विकासवादियों की भी मान्यता है कि मानव जाति में मानसिक समानता पाई जाती है। इसी आधार पर व्यक्तिगत अध्ययन द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सभी पर लागू किया जा सकता है, क्योंकि जब एक जैसा मानवीय व्यवहार होगा तो निश्चित रूप से उनके व्यवहार जब एक जैसा होगा तो उसके निष्कर्ष जो निकलेंगे वो सभी पर लागू किए जा सकते हैं। नंबर 2, सामाजिक घटनाओं की जटिलता। सामाजिक जीवन की अनेक जटिल घटनाओं में जटिलता पाई जाती है। मानव परिवर्तनशील स्वभाव के कारण उन्हें समझना कठिन है। मानव व्यवहार के अमूर्त होने के कारण उसे ज्ञात करना एक कठिन कार्य है, किंतु मानव व्यवहार की जटिलता का अध्ययन व्यक्तिगत अध्ययन विधि द्वारा किया जा सकता है। इस दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण विधि है। इसका मतलब यह है कि सामाजिक घटनाओं में जटिलता पाई जाती है, समाज परिवर्तनशील होता है और मानव व्यवहार अमूर्तता पाई जाती है और इनका अध्ययन करना थोड़ा कठिन कार्य है और ये कठिन कार्य व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के द्वारा संभव है। इसलिए ये विधि अपने आप में एक महत्वपूर्ण विधि है। इस अर्थात सामाजिक घटनाओं की जटिलता, मानवीय व्यवहारों में अमूर्तता और समाज का परिवर्तनशील दशा के बावजूद भी व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति इसका अध्ययन करने में सक्षम है। इसके बाद समय तत्व का प्रभाव। मानवीय व्यवहार तथा किसी घटना के अध्ययन में समय भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। समाज में जो कुछ भी आज घटित हो रहा है वह भूतकाल की अनेक घटनाओं एवं प्रभावों का प्रतिफल है। किसी भी घटना या परिस्थिति के पीछे अतीत का इतिहास छिपा होता है। अतः किसी घटना को समझने के लिए उसके पूर्व की घटनाओं एवं इतिहासों को जानना आवश्यक है। व्यक्तिगत अध्ययन में किसी घटना को कालक्रम में कार्यकारण संबंधों के आधार पर देखा जाता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के अपराधी, डाकू, नेता, अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता बनने
में समय समय पर किन कारकों का प्रभाव पड़ा, इसे ज्ञात किया जाता है। अर्थात जब हम किसी घटना को समझते हैं तो उसके पूर्व की घटना का, उसके इतिहास को जानना बहुत आवश्यक है। तब जाकर उस घटना के बारे में हम गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन कर सकते हैं। अब व्यक्तिगत अध्ययन में क्या करते हैं कि किसी घटना को कालक्रम में कार्यकारण संबंधों के आधार पर देखा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति इतिहासकार है, या कोई अपराधी है, या कोई डाकू है, या कोई एक्टर है, या कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, या कोई टीचर रहा हुआ हो, तो समय समय पर किन कारकों का प्रभाव पड़ा उसके ऊपर, उन सभी का ज्ञात करने का काम व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में किया जाता है। इसलिए ये अध्ययन पद्धति अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके बाद परिस्थितियों की पुनरावृत्ति। मानव व्यवहार परिस्थितियों से प्रभावित होता है। एक ही परिस्थिति बार बार घटित होती हैं और एक इकाई के संपूर्ण अध्ययन द्वारा ये ज्ञात किया जा सकता है कि मनुष्य एक ही परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करता है। एक ही परिस्थिति अन्य लोगों के जीवन में भी बार बार आ सकती हैं, अतः उसके प्रभाव का अनुमान एक ही इकाई का सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन करके लगाया जा सकता है। जब मानवीय व्यवहार में परिस्थितियों से प्रभावित होता है, ये निश्चित है, और एक जैसी परिस्थितियां बार बार भी आ सकती हैं, और ये बार बार जो घटित होने वाली परिस्थितियां हैं उसमें मानव कैसा व्यवहार करता है, अगर इसका गहन और सूक्ष्म हम अध्ययन करेंगे तो वो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के द्वारा किया जा सकता है। इसलिए भी व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिस्थितियां निश्चित रूप से बार बार आती रहती हैं और वो भी एक जैसी। इसके बाद संपूर्ण अध्ययन कि व्यक्तिगत अध्ययन में किसी एक इकाई अथवा घटना के किसी एक पक्ष का नहीं वर्ण उससे संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे अध्ययन में यद्यपि समय अधिक लगता है, किंतु जीवन की संपूर्णता में भी वास्तविक अध्ययन संभव हो पाता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में एक इकाई या घटना के किसी एक पक्ष का नहीं, सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसमें समय अधिक लगता है, और किंतु जीवन की संपूर्णता को ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए जब हम वास्तविक अध्ययन हम करते हैं तो निश्चित रूप से काफ़ी समय लगता है। संपूर्ण अध्ययन करते समय काफ़ी, तो केस स्टडी में हम क्या करते हैं कि कुछ समय में हम अनेकों इकाइयों का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए भी ये विधि अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके बाद व्यक्तिगत अध्ययन के प्रकार। मुख्य रूप से व्यक्तिगत अध्ययन के दो प्रकार हैं, व्यक्ति का व्यक्तिगत अध्ययन और समुदाय का व्यक्तिगत अध्ययन। दो प्रकार से व्यक्तिगत अध्ययन किए जा सकते हैं। अब व्यक्ति का व्यक्तिगत अध्ययन, एक प्रकार के अध्ययन में एक व्यक्ति के बारे में समस्त सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। इसमें उसके जीवन का प्रारंभ से लेकर अब तक के जीवन के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन में उन सभी घटनाओं, परिस्थितियों एवं पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त की जाती है जिन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विधि में व्यक्ति के परिवार में उसके सदस्यों, पड़ोसी, मित्र मंडली, पत्र, डायरी, आत्मकथा, लेख, संस्मरण, जीवन इतिहास आदि स्रोतों से जानकारी प्राप्त की जाती है। इस प्रकार इस विधि में व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक जीवन तथा पृष्ठभूमि एवं प्रभावक कारकों का अध्ययन पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये तो है व्यक्ति का व्यक्तिगत अध्ययन। दूसरा है समुदाय का व्यक्तिगत अध्ययन। इसके अंतर्गत किसी समूह, संस्था, जाति या समुदाय का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। इस संदर्भ में श्रीमती पीवी यंग ने लिखा है कि व्यक्तिगत अध्ययन में संपूर्ण समुदाय की खोज की जाती है।
इस प्रकार के अध्ययन में बौद्धिक कुशलता, अनुभव एवं सतर्कता की आवश्यकता होती है। एक समुदाय का व्यक्तिगत अध्ययन उसकी आंतरिक स्थिति का पूर्ण रूप से अध्ययन हेतु सामग्री संकलन की व्यवस्थित पद्धति है। इसके लिए उन्हीं साधनों का प्रयोग किया जाता है जो साधन एक व्यक्ति के व्यक्तिगत अध्ययन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इस प्रकार से व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के या अध्ययन के दो प्रकार होते हैं, व्यक्ति का व्यक्तिगत अध्ययन और समुदाय का व्यक्तिगत अध्ययन। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।